छोड़ो, कहाँ जाओगी? बाई को तुम्हारी आदत हो गई है, उसकी खातिर रुक जाओ। ये हुई ना बात। वैसे अगर कभी मुझे रोकना चाहते हो तो कभी अपने लिए मत कहना। कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, सब समझना ज़रूरी नहीं। आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं। समंदर देखे हुए बहुत दिन हुए, चाउमीन खाए हुए भी। माँ से मोमेंट। सुधा समंदर के पास जाकर एकदम चुप हो गई। चंदर को लगा शायद लिविन वाली बात का बुरा मान गई है। चंदर ने पूछा तो कुछ बोली नहीं। बहुत देर तक समंदर में पैर गीले करके टहलती रही। फिर जब सूरज समंदर की प्याली में नमक जैसा घुल गया तब बोली, यार मैं पीछे ले ही लेती हूँ। कुछ बुरा लग गया क्या? नहीं, वो बात नहीं है यार, मुझे तो शादी करनी नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा घर बसने में दिक्कत हो जाएगी। अरे बाप रे, इतनी देर से यही सोच रही थी क्या? नहीं, फिर क्या सोच रही थी इतनी देर से? यार समंदर के किनारे गीली मिट्टी पर चलते हुए लगता है कि कोई बस प्यार से गले लगा ले। प्यार गीली रेत की तरह होता है, कब पैर के नीचे फिसल जाए पता नहीं चलता। और तुम इतने फट्टू हो कि अगर मैं बोलूं कि गले लगा लो तो भी तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत? हिम्मत वाली बात क्या बात कर दी? एक बार बोल के तो देखो। मुझे गले लगा लो अभी, तुरंत, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को लगाते थे। अभी? तुम फट्टू हो, रहने दो। मैं लगा लेता हूँ गले। रहने दो, वो मोमेंट चला गया। मुझे लगा था तुम मजाक कर रही हो। मैं समंदर के पास कभी मजाक नहीं करती। क्यों? क्योंकि मजाक करने से वो मोमेंट चला जाता है। समंदर के किनारे टहलते हुए सुधा ठीक वैसे जीती थी जैसे हर एक सांस में जिंदगी भर रही हो। समंदर किनारे टहलते हुए सुधा अपनी एक भी सांस वेस्ट नहीं करना चाहती थी। थोड़ा अजीब है, लेकिन समंदर जितना बेचैन होता है हम उसके पास पहुंचकर उतना ही शांत हो जाते हैं। यही जिंदगी का हाल है, पूरा बेचैन हुए बिना जैसे शांति मिल ही नहीं सकती। सुधा और चंदर जब भी समंदर के पास जाते वो डिनर वहीं समंदर के पास सिर्फ सागर रेस्टोरेंट में करते। सुधा का आज सिर्फ सागर में खाने का मन नहीं था। उसने चंदर से कहा, कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां बहुत शोर हो। चंदर सुधा को जुहू के ही एक डिस्क में लेकर गया। वहाँ इतना शोर था कि चाह कर भी बात नहीं कर सकते थे। कुछ बोलने के लिए बार बार चंदर को सुधा के कान में एकदम पास जाकर बोलना पड़ रहा था। सुधा ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा नॉर्मल हुई। वो ना केवल चंदर के कान में बोल रही थी बल्कि चंदर के गाल पर बोल रही थी। उसके होठों पर जो समंदर चिपका हुआ था वो चंदर के गाल और कान पर थोड़ा थोड़ा बिखर रहा था। चंदर को अपने गालों पर गीला गीला समंदर, रेत, सुधा, सुधा की सांसें और मूवमेंट महसूस हुए। ठीक इस मोमेंट चंदर को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। डिस्क का शोर बढ़ता जा रहा था, सुधा शांत होती जा रही थी। चंदर बिना बात की बातों से बार बार सुधा के कान और गाल को अपने होठों से छूकर जिंदगी की तसल्ली कर रहा था। एक आधे मोमेंट को पकड़कर छूने का मौका जिंदगी सबको देती है। चंदर के लिए वही एक मोमेंट था। चंदर ने अपनी आंखों से इस पल को फ्रिज करके कहीं रख लिया था। हम याद कहाँ रखते हैं, ये तो खैर किसी को नहीं पता होता। काश कि हम अपनी यादें समझ पाते, काश कि हम जिंदगी समझ पाते, काश कि हम मोमेंट थोड़ा लंबे टाइम तक पकड़ पाते। डा से डबल बेड। घर में किसी एक ही कमरे में था तो डिज़ाइन ये हुआ कि चंदर सुधा एक ही कमरे में सोया करेंगे। बेड पर चंदर और नीचे गद्दा बिछा के सुधा।
एक ही कमरे में ये चंदर और सुधा का पहला दिन था। चंदर अच्छा खासा घबराया हुआ था। ये बात सुधा तुरंत समझ गई, इसलिए बोली, डरना मत, कुछ करूँगी नहीं। तुम भी मत डरना, कुछ करूँगा नहीं। हाय, काश कि बोल दिया होता कि कुछ करोगे। वैसे क्या लगता है तुम्हें, किस दिन रात को सोते हुए मेरी नीयत खराब हो सकती है क्या? नहीं फट्टू हो तुम, तुम्हारी तो नहीं होगी, हाँ मेरी हो सकती है। सही में नीयत डोल गई तो क्या करोगी? वही जो करना चाहिए। क्या? भजन गाना शुरू कर दूंगी ताकि मन में सेक्स के बुरे ख्याल ना आए। पहले बताना था ना, पहले ही डबल बेड ले लेता। सोचा था शादी के बाद लूँगा। इंडिया का प्रॉब्लम ही यही है। क्या? यही कि हम शादी को डबल बेड और डबल बेड को शादी समझ लेते हैं। चलो सो जाओ अब, ज़्यादा बात करोगे तो मेरी नीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। पता चला सुबह फटे हुए कपड़ों में चादर लपेट कर रोते हुए मिलो। लाइट ऑफ कर दो। मुझे लाइट से कोई दिक्कत नहीं होती। स्विच तुमसे ज़्यादा पास है। मैं लाइट बंद नहीं करूँगी, जिसको दिक्कत होती है वो करे। हद है यार, बड़ी अजीब हो तुम। हाँ हूँ। तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाओ। चंदर ने उठकर लाइट बंद की और सुधा के पैर के पास बैठ गया। सुधा के पैर की सबसे छोटी उंगली को सहलाने लगा। सुधा चुपचाप उंगली सहलवाने लगी। चंदर की उंगलियां ने सुधा के तलवे पर गुनगुनाना शुरू कर दिया। कमरे में बाहर से बहुत थोड़ा सा उजाला आ रहा था। इतना उजाला जो केवल बत्ती बंद होने के बाद 5 मिनट के बाद दिखना शुरू होता है। बाहर के उजाले ने कमरे में घुसकर चंदर की परछाई बना दिया। चंदर की परछाई ने सुधा को छूकर उजाला कर दिया। पूरा पैर दबा दो यार। सुधा ने ये बात बोलते हुए अपना पैर आगे कर दिया। चंदर की परछाई ने बिना कुछ बोले सुधा के पैरों को दबाना शुरू कर दिया। यार, बाद में मैं असिस्ट रखूंगी जो सोने से पहले मेरे पैर दबाएगी। चंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अब थोड़ी सी पीठ सहला दो। चंदर ने सुधा को पलटा दिया और पीठ सहलाने लगा। ब्रा स्ट्रैप खोल दो। चंदर के लिए ब्रा स्ट्रैप खोलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वो हर बार थोड़ा सा अटक जाता था। उसने कोशिश की, स्ट्रैप खुला नहीं, तो उसने दोनों हाथों से कोशिश की, अब भी स्ट्रैप नहीं खुला। सुधा ने अपने एक हाथ से स्ट्रैप खोल दिया। अपने हाथ स्ट्रैप वाली जगह पर रख के बताया कि यहाँ से सहला दो। दिन भर पहने पहने निशान पड़ जाता है। चंदर ने निशान को महसूस किया और उसको अपनी सहलाहट से भरने की कोशिश करने लगा। कमरे के उजाले ने सुधा और चंदर की परछाइयों को मिलाकर एक कर दिया। चंदर और सुधा दोनों ने एक दूसरे के समंदर को अपने होठों से छुआ, ऐसे छुआ जिससे एक दूसरे का कोई भी कोना सूखा ना रहे। सुधा ने चंदर की महक से सांस ली। चंदर ने कमरे के अंधेरे को अपनी आंखों में भर लिया। कपड़ों ने अपने आप को खुद ही आज़ाद कर लिया और कमरे के कोने के पास जाकर पसर गए। गद्दे पर जैसे चंदर और सुधा एक दूसरे में घुले जा रहे थे। गद्दे के पास रखे दोनों कपड़े एक दूसरे में उलझे जा रहे थे। कपड़ों में थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी शाम, थोड़ा सा उजाला और थोड़ा सा समंदर था। सुधा और चंदर वो महसूस कर रहे थे जो दुनिया के पहले आदमी ने दुनिया की पहली औरत के साथ महसूस किया था। ठीक उतनी देर चंदर सुधा दुनिया का पहला आदमी बन गया और सुधा दुनिया की पहली औरत। तब तक लोगों ने बोलना नहीं सीखा था और वो बिना मिलावट किए केवल छूकर बात किया करते थे। चंदर और सुधा ठीक उतनी देर अपनी बोली, अपनी भाषा भूल चुके थे। ये जगने और सोने के बीच की वो दुनिया थी जिसमें समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है।
दोनों नींद में थे, दोनों जगे हुए थे, दोनों बोल रहे थे, दोनों चुप थे। कपड़े सूख कर भीग चुके थे। चंदर सुधा के कंधे पर सिर रखकर छुप गया था। सुधा के बाल चंदर के चेहरे की चादर बन गए थे। एक बार में चंदर का जितना हिस्सा सुधा को छू सकता था, उतने हिस्से में सुधा को समंदर महसूस हो रहा था। दुनिया अपने वजूद पर खुश थी। रात सुबह के इंतज़ार में अपना रंग बदल रही थी। तारे छुट्टी के लिए टिमटिमा कर गिड़गिड़ा रही थी। सुबह ने अपने होने से पहले रात की पीठ को सहला दिया था। रात भर बेड ने चंदर का इंतज़ार किया। आ से अलमारी। ऐसे तो चंदर सुबह अलार्म क्लॉक बजने के 20 मिनट बाद बंद करता था, लेकिन अब अलार्म क्लॉक के बजते ही उसको बंद करना शुरू कर दिया था ताकि सुधा की नींद ना खुल जाए। ऐसी सुबह अभी चंदर और उसके घर के लिए नहीं थी। सुबह उठने के बाद चंदर सामने खिड़की का पर्दा हटाकर सुधा को थोड़ी देर तक ऐसे देखता जैसे अखबार में छुपी कोई अच्छी खबर। सुधा अलार्म की आवाज़ से जग जाती, लेकिन चंदर उसे देखते हुए डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए वो थोड़ी देर तक सोने का नाटक करती। अब उसका गद्दा नीचे नहीं बिछता। उन्होंने डबल बेड भी नहीं लिया। दो लोग जब बहुत पास आ जाते हैं तो उनकी अलमारियां एक हो जाती हैं। थोड़ा और पास आ जाते हैं तो अलमारी में जगह कम पड़ने लगती है। सुधा की अलमारी में भी कभी कपड़े कम हो जाते थे तो कभी अलमारी में जगह। ऐसे ही एक दिन वो बोली, कपड़े नहीं है मेरे पास। इतने सारे तो लास्ट टाइम हम शॉपिंग से आए थे तो तुमने कहा था कपड़े रखने के लिए अलमारी छोटी पड़ रही है। तुम पागल हो, लड़कियों के कपड़े कभी पूरे नहीं होते। कितनी बार समझाऊं तुम्हें। ठीक है मत समझाओ, लेकिन अब क्या प्लान है? किस चीज़ का प्लान? यही कि पहले कपड़े लेने चलना है या अलमारी? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। जब उड़ाता हूँ तब तुम्हें लगता नहीं और जब लगता है तब उड़ाता नहीं। पहले कपड़े ही ले लेती हूँ। क्यों? नई अलमारी भरने के लिए बहुत शॉपिंग करवानी पड़ेगी ना तुम्हें, और आज उतनी शॉपिंग का मूड नहीं है। मैं शॉपिंग कहाँ करवाता हूँ, तुम अपने कार्ट से ही पहले तो लेती हो। शॉपिंग करवाना केवल पैसे देना थोड़े होता है पागल। तो क्या होता है, थोड़ा समझाओ। शॉपिंग करवाना मतलब उतना टाइम देना, उससे कम और उससे ज़्यादा कोई किसी को कुछ भी दे कहाँ सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। ठीक है शॉपिंग पर चलें फिर। हाँ चलो, लेकिन आज पेमेंट मैं करूँगा। क्यों करोगे? क्योंकि मेरी अलमारी में बहुत जगह है तुम्हारे कपड़ों के लिए। कभी तो अच्छे रीज़न दिया करो। ठीक है अगली बार से कोशिश करूँगा। वैसे अलमारी में कपड़ों की जगह बचाने के बजाय अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा टाइम सेव किया करो मेरे लिए, समझे? नहीं समझा। कोई बात नहीं, शॉपिंग पर चलो, समझा दूँगी। यूँ तो दुनिया के ज़्यादातर लड़के शॉपिंग से नफ़रत करते हैं। चंदर भी नफ़रत करता था। सुधा को भी कोई शॉपिंग का ज़्यादा शौक़ नहीं था। चंदर के घर में एकदम पास में मॉल था, लेकिन सुधा को मॉल के बजाय कार्टर रोड के पास वाली फैशन स्ट्रीट में शॉपिंग करना पसंद था। माल अपने साथ तमाम चीज़ें लाए और ले गए। मोल भाव करना भी उनमें से एक है। सुधा को शॉपिंग के लिए कोई भी ऐसी जगह पसंद थी जहां मोल भाव किया जा सकता हो। सुधा शॉपिंग से ज़्यादा मोल भाव करके खुश थी। दोनों बहुत थक गए और लौटने के बाद तुरंत ही सो गए। बाद से बैग वाला मॉर्निंग। चंदर हमेशा सुधा के नहाने के बाद नहाने जाता। उसको सुधा के नहाने के बाद बाथरूम की महक बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ही कोई नया घर में रहना शुरू करता है तो सबसे पहले बाथरूम बदलता है। सुधा ने अपना फेस वॉश, शैम्पू सब बाथरूम में लगा दिया था।
प्यार जैसा शब्द खोजने के बाद दुनिया ने एक नए शब्द ज़रूर बंद कर दिया, जबकि दो लोग आपस में रोज़ कुछ ऐसा नया ढूंढ लेते हैं जिसको प्यार बोलकर छोटा नहीं किया जा सकता। चंदर सुधा में रोज़ नया शब्द ढूंढ रहा था और सुधा चंदर में रोज़ नई किताब। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है कि मुझे ये गुड मॉर्निंग विश करना पसंद नहीं है, फिर भी बार बार बोलते हो। ठीक है, बैड मॉर्निंग। यार, मॉर्निंग केवल मॉर्निंग नहीं हो सकती, गुड बैड के चक्कर में क्या पड़ना। खैर बताओ, क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? तुम्हें पता है मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, फिर भी गुड मॉर्निंग के वजह से बार बार पूछते हो, कितनी बार और बोलूं? मुझे पता है हम दोनों को गुड मॉर्निंग कहना पसंद नहीं है, ना ही कॉफ़ी पसंद है। कभी कभी दो लोगों में प्यार के लिए पसंद नहीं, नापसंद मिलने चाहिए ताकि वो एक दूसरे को छू पाए। क्यों छूना है? ताकि जान पाए एक दूसरे को। बिना छुए भी किसी को जाना जा सकता है, लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये बोलो ना कि महसूस करना है। तुम्हें पता है मैं कह नहीं पाता सही से कुछ भी। झूठ। सच। खैर, मुझे शाम ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि तुम पहली बार शाम को ही मिली थी ना। कभी कुछ नया भी बोल लिया करो यार। फिल्में हमें कितना नॉन क्रिएटिव बना देती हैं, और तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही बना दिया है। हम दिन में 12:15 बजे मिले थे। शाम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि शाम को छुट्टी होती है। छुट्टी होती है तो घर पर आता हूँ। घर पर आते हो तो शाम को पहली बार फुर्सत से तुम्हें देख पाता हूँ ना। सुबह ऑफिस की जल्दी रहती है। चंदर और सुधा की बातें वैसे होती जा रही थीं जैसी कि स्टेज के बाद हो जाती हैं, जब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता, जब बातें बात बढ़ाने के लिए नहीं, बस वक्त बढ़ाने के लिए की जाती हैं। दुनिया ने सालों से नई बातें ढूंढी नहीं है, बस हर बातें करने वाले लोग नए हो जाते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी महसूस करने लायक है, उसे एक दिन के पहले आदमी औरत ने महसूस किया था, और दूसरे दिन के आखिरी आदमी औरत महसूस करेंगे। ज़िंदगी एक ऐसा राज है जो बिना जाने हर जनरेशन बस आगे बढ़ता चले जाती है। आगे की कहानी हम सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक